हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 22 जुलाई। तो हम लोग यहाँ पर आज 22 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए उससे पहले मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि जो है आंसर राइटिंग JPSC के अगर आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रही है। आप उसकी क्लासेस से यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर जुड़ करके। साथ ही यहाँ पर हमारे यहाँ झारखंड सचिवालय की पेपर 1, 2, 3 तीनों की ही यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में। तो यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारा ब्रांच विजिट कर सकते हैं, और यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, JL लर्निंग ऐप, जहां पर आपको सारी क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है राज्य के प्रतिभाशाली युवा में यहाँ पर जो है कंप्लीट यहाँ पर कहिए कि जो कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी। तो ये योजना भी प्लान की जा रही है और इस योजना की शुरुआत जो है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर किया जाना है राज्य सरकार की ओर से। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर नया कहिए कि योजना है राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो प्रतिभाशाली युवा है, ठीक है, जो युवा है और जिनके अंदर प्रतिभा है, उनमें यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण देकर यानी कि उनको ट्रेंड करके जो है वो रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। और इस योजना का जो नाम होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस योजना का जो नाम होगा वो क्या होगा? सारथी योजना होगा। क्या होगा? सारथी योजना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारथी योजना। ठीक है, इस योजना का नाम क्या होगा? जिसके माध्यम से जो राज्य के प्रतिभाशाली युवा होंगे उनको कौशल प्रशिक्षण देकर के रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए यहाँ पर जो है उनको तैयार किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इससे संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसका जो पूरा नाम होगा, इस योजना का नाम वो क्या होगा? याद रखिएगा, इस योजना के जब आएगी, जब जारी किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, इसका शुरुआत किया जाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे। और इस योजना का जो नाम होगा वो मुख्यमंत्री सारथी योजना यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसकी जल्द जो है वो यहाँ पर शुरुआत की जाएगी रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट में जो है सभागार में। इस योजना की जो है यहाँ पर शुरुआत के लिए जो है वो अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। फाइनल यहाँ पर जो कहिए कि उसको कंप्लीट है, उसको यहाँ इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, इस योजना की मदद से राज्य के युवा अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखार स्वावलंबन का मार्ग बिरसा केंद्र जो ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन के माध्यम से प्रशस्त कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिरसा केंद्र है, उसके माध्यम से यहाँ पर अपने आप को जो है स्वावलंबन की ओर यहाँ पर ले जा सकते हैं जो राज्य के युवा हैं। ठीक है, पहले चरण में यहाँ पर 2023-24 में राज्य के 80 प्रखंडों में इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, राज्य के कितने प्रखंडों में इसका शुभारंभ किया जाएगा? शुरुआत की जाएगी राज्य के 80 प्रखंडों में पहले चरण में इसकी शुरुआत की जाएगी। 2023-24 का जो ये फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष है, इसमें राज्य के 80 प्रखंड हैं, वहां पर इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। और आने वाले दिनों में राज्य के सभी प्रखंडों में जो है यहाँ पर ये योजना का संचालित किया जाना है, बिरसा योजना संचालित यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। युवाओं के लिए शुरू हो रहे मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ सभी वर्ग के युवा निःशुल्क ले सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा पात्रता तय की गई है, यानी कि इसके लिए क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा वो तय किया गया है।
सामान्य श्रेणी के 18 से 35 वर्ष के युवक युवतियों एवं आरक्षित श्रेणी के जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करेंगे उनके लिए 50 वर्ष तक के पुरुष महिलाओं के लिए प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो जनरल के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 18 से 35 साल तक यहाँ पर जो ट्रेनिंग है कहिए कि प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा, और जो एससी एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे पुरुष या फिर महिला उनको 50 वर्ष तक की उम्र तक यहाँ पर जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद सफल युवक युवतियों को 3 माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में युवकों को 1000 रुपये और युवतियों दिव्यांग परलैंगिक और प्रति माह जो है उनको यहाँ पर 1500 रुपये अधिकतम 1 वर्ष के लिए डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही गैर आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने के लिए प्रति माह 1000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जाने का प्रावधान है। तो यानी कि एक तो रह करके वहां पर तैयारी करेंगे, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर जो ये क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा, और जो घर से कुछ लोग जो नजदीक में रहते हैं घर में से ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए आने जाने का यहाँ पर खर्च जो है वो राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 रुपये प्रति माह यहाँ डीबीटी के माध्यम से उनको दिया जाना है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पर निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर युवा जो होंगे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोल फ्री नंबर है जहां पर सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं आप। तो ये मुख्यमंत्री सारथी योजना है जिसकी शुरुआत जो है वो जल्दी की जाएगी। ठीक है, अभी इसकी शुरुआत नहीं की गई है, इसकी लॉन्चिंग नहीं की गई है, लेकिन ये प्रारूप इसका तैयार हो गया है। जब ये फाइनल हो जाएगा तो इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके तहत जो है वो ये सारे प्रावधान यहाँ पर होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में 14 जुलाई 2023 को विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय की शुरुआत जो है वो कहां पर की गई है। ठीक है, ये शिक्षण संस्थान के अंदर ही ये स्थापित किया गया है, और ये जो शिक्षण संस्थान है जिस और वहां का पुस्तकालय का जो नाम रखा गया है वो है विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय। ठीक है, विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय की शुरुआत जो है वो कहां पर की गई है, 14 जुलाई 2023 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है जहां पर जो है वो विवेकानंद पुस्तकालय की यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर इस पुस्तकालय की खासियत क्या है। यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन का उद्घाटन 14 जुलाई 2023 को किया गया है। कुलपति है जो प्रोचिति भूषण दास हैं, उन्होंने भवन का उद्घाटन किया है। मनातू में जो है नया भवन जो सेंट्रल ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो नया भवन है, नया बिल्डिंग है, वो कहां पर है, मनातू में स्थित है। और यह पुस्तकालय भवन अब विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो मनातू में जो है नया बिल्डिंग कैंपस वहां पर स्थापित किया गया है। फिलहाल जो है वो ब्राम्बे में संचालित था, लेकिन नया जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, मनातू में बन रहा है। और यहाँ पर जो है वो इस पुस्तकालय का नाम विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय है। 7000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बने भवन में एक साथ 1500 छात्र यहाँ पर जो है वो पठन पाठन कर सकते हैं, यानी कि एक साथ बैठकर वहां पर जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हाल ही में झारखंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी प्रभाकर मिश्र का निधन हो गया है। वे किस खेल से जुड़े हुए थे। ठीक है, हाल ही में जो है वो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थे, उनका निधन हो गया है और उनका नाम जो है क्या है, प्रभाकर मिश्र है। तो वो जो प्रभाकर मिश्र थे वो किस खेल से जुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर फुटबॉल होगा। क्या हो जाएगा, फुटबॉल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये फुटबॉल से संबंध रखते थे। ठीक है, प्रभाकर मिश्र थे जिनका हाल ही में यहाँ पर कहिए कि निधन हो गया है। वे किस खेल से जुड़े हुए थे, फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर प्रभाकर मिश्र का 14 जुलाई 2023 को निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे और उनको प्रोस्टेट की जो है यहाँ पर समस्या थी। ठीक है,
प्रभाकर मिश्र जो है वो तत्कालीन बिहार राज्य के समय भारत का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा जो है वो किया गया था। वे बांग्लादेश के खिलाफ 1976 में भारतीय टीम से खेले थे। इसके अलावा उन्होंने 1974 से लेकर 1983 के बीच बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व फुटबॉल में किया था। एचईसी रांची ने उनको उनके खेल के कारण 1975 में नौकरी दी थी। ठीक है, हालांकि उनका जो आर्थिक स्थिति था वो बहुत ही अच्छा नहीं था लास्ट के कुछ दिनों में। ठीक है, और उन जो है वो वित्तीय समस्या से कहिए या फिर परेशानियों से वो सामना से जूझ रहे थे। ठीक है, तो ये प्रभाकर मिश्र थे जो पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वे किस खेल से संबंध रखते थे, तो याद रखिएगा फुटबॉल से संबंध रखते थे। पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा झारखंड के कितने जिलों को भूमि सम्मान सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? यानी कि भूमि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। झारखंड के कितने जिलों को ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि झारखंड के जो 9 जिले हैं उनको यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भूमि सम्मान सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर ये जो सम्मान दिया गया है वो किस लिए दिया गया है और इसका रीजन क्या रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भू अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन और समुचित संरक्षण एवं कुशल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए झारखंड के 9 जिलों को भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है। क्या दिया गया है? झारखंड के 9 जिलों को भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट यहां पर दिया गया है। ठीक है, भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है। इन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन में यह पुरस्कार दिया गया है। भूमि संसाधन विभाग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय योजना डिजिटल इंडिया और लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP के तहत आयोजित नेशनल इवेंट में देश भर के 9 राज्यों के 68 जिलों को यहां पर सम्मानित किया गया है। 68 जिलों में से झारखंड के 9 जिले शामिल हैं। ठीक है, तो झारखंड के कुल कितने जिलों को यहाँ पर जो है भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है? तो झारखंड के 9 जिलों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 9 जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। 9 जिले जो है वो है चतरा है, गिरिडीह है, ठीक है, दुमका है, लोहरदगा है, सिमडेगा है, गुमला है, खूंटी है, पश्चिम सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां जिला है। तो ये 9 जिले हैं जिनको यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। इन कार्यों के लिए यहाँ पर जो है वो पुरस्कार दिया गया है। आखिर पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो प्रोग्राम के तहत कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, यानी कि उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और यहाँ पर जितने सारे जो भूमि रिकॉर्ड संबंधित कागजात हैं उनको, और साथ ही साथ यहाँ पर डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप्स, लिंकेज ऑफ ROR विद कैडस्ट्रल मैप्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद लैंड रिकॉर्ड्स, मॉडर्न रिकॉर्ड के रूप में 100% कार्य पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया। यानी कि जो भूमि से संबंधित यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस होती है, जितने सारे कागजात हैं उसको डिजिटलाइज करना है। ठीक है, तो ये सभी कार्य में बेहतर कार्य करने के लिए यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये भूमि जो सम्मान है, प्लैटिनम सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू हुई योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। मैं इस योजना के बारे में आप सबको बता चुका हूं पिछले कई सेशन में भी। तो यहाँ पर जो योजना थी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितनी राशि खर्च की गई है? ठीक है, अभी फिलहाल जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें सावित्रीबाई फुले योजना जो है यहाँ पर किशोरी समृद्धि योजना है, उसके तहत जो है यहाँ पर कितनी राशि खर्च की गई है अभी तक? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 405.7 करोड़ यहाँ पर खर्च किया गया है। कितना किया गया है? 405.7 करोड़ जो है यहाँ पर खर्च किया गया है, जो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है इसके तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल यहाँ आ रहा होगा कि ये सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना क्या है, तो इसके बारे में आप सर्च करिए और यहाँ पर आप उसको बारे में पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए डिटेल्स में कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर। तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8 माह में 7,29,632 किशोरियां जो है यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अक्टूबर 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना से जुड़ी किशोरियों को जो है यहाँ पर 8वीं से 12वीं तक की जो 69, ठीक है, 6,91,770 और 18 से 19 वर्ष तक की जो 37,862 किशोरियां शामिल हैं। इस योजना में 405.7 करोड़ से अधिक की राशि का यहाँ पर भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9 लाख बेटियों को योजना से जोड़ा जाना है और योजना से सर्वाधिक गिरिडीह की 59,024 किशोरियां जुड़ी हुई हैं। इसके बाद रांची की जो है वो 50,954 यहाँ पर जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो जुड़ी हुई है। पलामू की 50,814, बोकारो की 41,650, पूर्वी सिंहभूम की 41,468, हजारीबाग की 40,130 और धनबाद की 36,870 किशोरियां इस योजना का लाभ लेने में आगे रही हैं। तो लगभग यहां तक अभी तक जो है यहाँ पर कहिए कि जो अभी आप पिछले 8 महीने में या 10 महीने में जो यहाँ पर समय जो बीता है उसमें लगभग यहाँ पर 7,29,632 जो युवतियां हैं वो यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पर अन्य जो कहीं के जिले हैं उस पर भी जो है यहाँ पर बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जो यहाँ पर किशोरियां हैं यानी कि युवतियां हैं जो पढ़ती हैं उनको इस योजना का लाभ मिले। इसके तहत होता क्या है बता देता हूं मैं यहाँ पर। 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो युवतियां होती है किशोरियों को 2500 रुपए यहाँ पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 10वीं 11वीं और 12वीं की किशोरियों को 5-5 हजार रुपए का यहाँ पर राशि जो है वो भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये है सावित्रीबाई यहाँ पर फुले किशोरी समृद्धि योजना, जिसके तहत जो है वो जो 8वीं 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं में जो युवतियां पढ़ती हैं या झारखंड की जो कहीं की किशोरियां पढ़ती हैं उनको यहाँ पर ये आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से वो जो है राशि उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें? कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही? कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन अगर रहे तो या फिर मन में सवाल कुछ भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, हाल ही में 18 जुलाई 2023 को भारतीय वॉलीबॉल टीम के हेड कोच जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो हाल ही में 18 जुलाई 2023 को, ठीक है, भारतीय, ठीक है, हाल ही में जो है यहाँ पर भारतीय वॉलीबॉल टीम, समझ रहे हैं, भारतीय इंडियन वॉलीबॉल जो टीम है उसके हेड कोच जो नियुक्त किए गए हैं वो झारखंड से नियुक्त किए गए हैं। ये कौन है? ठीक है, ये जो हेड कोच है वॉलीबॉल के लिए, ये कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जयदीप सरकार है। कौन है? जयदीप सरकार है, जो कि इंडियन वॉलीबॉल के हेड कोच नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं एशियन गेम्स की तैयारी के लिए 20 जुलाई से जो है यहाँ पर साई बेंगलुरु में भारतीय सीनियर पुरुष वॉलीबॉल टीम का कैंप शुरू होगा। इसके लिए जो है यहाँ पर 28 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। टीम के जो हेड कोच है वो बोकारो के हैं, जयदीप सरकार जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं? ये बोकारो से बिलोंग करते हैं, झारखंड के बोकारो से जयदीप सरकार बिलोंग करते हैं और ये जो है वो क्या नियुक्त किए गए हैं? इंडियन वॉलीबॉल के हेड कोच नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे। कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हम लोग यहाँ पर देखने से पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था? देश का पहला अत्याधुनिक एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र झारखंड के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला, समझ रहे हैं, देश का पहला एनएसडीजी जो एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र है वो उसकी शुरुआत कहां पर की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इटकी में इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर की गई है? इटकी में इसकी शुरुआत यहां पर की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं यहाँ पर जो ये यहाँ पर सेंट्रल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र है यहाँ पर जो इटकी में स्थापित यहाँ पर किया गया है
और इसमें जो है ना अस्पताल में जो संचारी रोग संबंधित है, यानी कि जो नई नई बीमारी आती है उस पर रिसर्च किया जाएगा और उसका वहां पर इलाज किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, इसमें भवन बनाने में लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि का यहाँ पर जो है वो खर्च किया गया है। ठीक है, और इस भवन की आधारशिला जो है 2019 में रखी गई थी, लेकिन 2023 में बनकर ये तैयार हो गया है और ये देश का पहला एमसीडीसी सेंटर यहाँ पर बन गया है। ठीक है, जहां पर अनेक रूप के जो वायरल कहिए कि डिजीज हैं उसका यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा और ये इलाज भी यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है वो एक रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो कौन सी है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023, यानी कि जो है वो गरीबी सूचकांक यहाँ पर जारी किया गया है देश के लिए। उसका नाम रखा गया है इस रिपोर्ट का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितनी फीसदी गरीबी की जो है वो कमी दर्ज की गई है। ठीक है, झारखंड में कितना फीसदी जो है वो गरीबी में कम यहाँ पर कमी देखी गई है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर बात करें ना तो ये किस वर्ष से किस वर्ष तक का बीच का आंकड़ा है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो जो टोटल बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप सब इसका सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ठीक है, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो कमेंट करिए ताकि आपको चीजें जो है ना याद रहेंगी। जब तक आप लिखेंगे नहीं, उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, तब तक चीजें आपको याद नहीं रहेंगे, आप उसको पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। तो जो यहाँ पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है 2023 का, उसमें कितना प्रतिशत का यहाँ पर जो है कमी दर्ज किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिए। चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएगी। वहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है दी जाती है। ठीक है,